नमस्कार दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिड़किन से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी 2 इस पर्चे के अंतर्गत राष्ट्रभाषा अवधारणा एवं स्वरूप पर आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह उपयुक्त कोटि पर खरी उतरती है। राष्ट्रभाषा का अभिप्राय है देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान किए गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहाँ राष्ट्रभाषा देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण जिस प्रकार किसी राष्ट्र की समप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राजहित होता है, ठीक उसी प्रकार का प्रतीक होती है। राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और अस्मिता। भारत बहुभाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोली बोली जाती है। किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता न होकर इसकी शक्ति है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहृत होते हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। राष्ट्रभाषा के सामान्य गुण। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित गुणों पर विचार कर लेना चाहिए और इसके बाद यह देखना चाहिए कि भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में है, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। सामान्यतः ये गुण निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो, उसका व्याकरण सरस एवं नियमबद्ध हो, उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी भारत में भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्त लोग भले ही हिंदी का विरोध करते रहे, किंतु यह लघु सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। धन्यवाद। आशा है आपको राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं स्वरूप समझ में आएगी। यदि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप निश्चित ही प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो पीपीटी का उद्देश्य केवल अध्यापन के लिए न कि प्रसिद्धि पाने के लिए। इसका समग्र श्रेय सभी महानुभावों को जाता है जिनकी सामग्री का उपयोग यह बनाने के लिए हुआ है। मैं उन समस्त जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी सामग्री का उपयोग यह पीपीटी
के लिए हुआ है। यह मेरी कोई मौलिक उपलब्धि नहीं है और न ही कोई सृजनात्मकता। इसका उद्देश्य केवल और केवल छात्राओं तक पहुंचाना है। इससे किसी के दिल को प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से कोई ठेस या आहत पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। आपका प्राध्यापक डॉक्टर मुख्तार शेख। धन्यवाद।